हेलो गाइस, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंबसन एंड फ्लेम। जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक जो कवर करना है वो पहला है इंट्रोडक्शन टू कंबसन, है ना। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, इग्निशन टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ कंबसन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्यूल्स, कैलोरीफिक वैल्यू, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, फायर ट्रायंगल, फायर एग्जीक्यूटर और लास्ट और हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंबसन। तो इसका यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं इसको पहले। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स की ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी is called as combustion. It can be represented as substance plus oxygen is equal to energy. कहने का मतलब है जो चीज़ जलता है किसके उपस्थिति में, तो एयर के, ऑक्सीजन के, है ना। अब वो रिलीज़ करता है क्या, एनर्जी, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, कंबसन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो बेस्ड ऑफ कंबस्टिबिलिटी, मतलब कंबसन के हिसाब से इसको छांटा गया है। तो हमारा ये दो टाइप्स का हो जाता है। पहला है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस दूसरा है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन और पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। चलिए, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबसन ईजिली, कहने का मतलब है जो सब्सटेंस मतलब जल्दी से आग पकड़ लेता है। कंबसन का मतलब क्या होता है, आग पकड़ना, है ना। उसे ही हम कंबस्टिबल सब्सटेंस का नाम देते हैं। एग्जांपल में मैच स्टिक, पेट्रोल, कोल एंड पेपर, ये सभी चीज़ जल्दी जल्दी आग लग जाते हैं। दूसरा है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये है द सब्सटेंस दैट डू नॉट अंडरगो कंबसन ईजिली, मतलब जल्दी से, आसानी से नहीं जाते हैं, मतलब नहीं जलते हैं। जैसे कि ब्रिक जो है, ईटा नहीं जलता है। सैंड, आयरन, नेल्स, ग्लास, ये सब नहीं जलते हैं। तो अगला है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच, तो ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। ये एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर ये सब्सटेंस फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। ठीक, तो अगला है हमारा इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। देखिए, वुड का 260 डिग्री सेल्सियस पर आग लग जाता है। पेट्रोल 220 डिग्री सेल्सियस पर लग जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस, इसका मतलब है inflammable substances are the substances that catch fire quickly due to the low ignition temperature। कहने का मतलब इन सभी चीज़ों का जो नीचे दिया गया है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम रहता है, जिसके वजह से फायर इजीली कैच हो जाता है। इसी को हम लोग इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कह देते हैं। जैसे में पेट्रोल, एलपीजी, हाइड्रोजन। ठीक, तो अगला यहाँ पे पॉइंट है, द टर्म फ्लामेबल एंड इनफ्लामेबल मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसका मतलब सेम थिंग होता है। दे आर यूज्ड फॉर दैट कैन बर्न वेरी इजली। द टर्म नॉन फ्लामेबल इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट कांट बर्न एट ऑल और वेरी डिफिकल्ट टू बर्न। फ्लामेबल मतलब कि नहीं जल पाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंबसन बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कितना सप्लाई होता है इसके आधार पर हम लोग कंबसन को बांटेंगे। कंबसन, ठीक है, कंप्लीट कंबसन और एक इनकम्प्लीट कंबसन। तो कंप्लीट कंबसन में पहला पॉइंट है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन कंप्लीट कंबसन। ओके, एंड अगला है हमारा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन कंप्लीट, मतलब अच्छा से जिसका सप्लाई होता है ना, जिसको एक एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, वो कंप्लीट कंबसन कहलाता है। ठीक है, और अगला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्लीन फ्यूल, क्लीन ब्लू फ्लेम। अगर ब्लू फ्लेम है तब जाके इसको हम कंप्लीट कंबसन का नाम देते हैं। अगला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर।
ठीक। इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट। लिमिटेड जिसका मतलब कि मतलब उतना ही आना है, उसे हम लोग इनकम्प्लीट कंबसन का नाम देते हैं। अगला हमारा है प्रोडक्शन ऑफ येलो फ्लेम, इसमें येलो फ्लेम होता है। ठीक। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारा अगला होगा प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट। तो इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होता है कि सूट और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। इसके कहने का मतलब ये रेसिड्यू है, मतलब कि बेकार चीज़ें हैं। A process of similar to combustion occurs inside our body as well. It is respiration. ये एक फॉर्म करता है रेस्पिरेशन के जैसा। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ कंबसन। किसके बेस्ड पर, रिक्वायरमेंट और एक्सटर्नल हीट के बेस पर। कंबसन दो प्रकार के हो जाएंगे इसमें, नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड और एक्सटर्नल हीट सोर्सेज रिक्वायर्ड, मतलब किसी चीज़ मीडियम का सहायता लेना। इसमें एक हो जाता है स्पॉन्टेनियस और दूसरे वाला में हो जाता है रैपिड कंबसन। ठीक है, तो पहला है स्पॉन्टेनियस, द सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। वैसा सब्सटेंस जो मतलब बाहर निकालते ही फ्लेम के रूप में मतलब फट जाए, ब्रस्ट हो जाए। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स, मतलब कोई चीज़ के बिना सहारे ही वो हो जाए, उसी को हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है। रैपिड में क्या होता है, द सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जल्दी से हो जाता है एकदम इसमें। ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब द सब्सटेंस अंडरगोज सडन रिएक्शन ऑन इग्निशन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड एंड गैस। इसमें क्या होता है कि मतलब सडन अचानक से हीट निकलता है, लाइट निकलता है, प्रोड्यूस होता है साउंड और गैस भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिस्ट्रक्शन फायर कोल माइंस। कोल माइंस में ये बहुत ही घातक है। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस जोन, मीन्स की आउटर जोन। ये सबसे हॉटेस्ट होता है और टेम्परेचर इसका होता है 14 है ना, 1400 सेल्सियस। ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, ब्लू कलर में होता है और कंप्लीट कंबसन इसमें होता है। और मिडिल जो हमारा ये वाला मिडिल जो होता है हमारा ये वाला पार्ट, जो कि मतलब आधा करता है, क्या करता है, मॉडरेटली हॉट, मतलब मीडियम हॉट देता है। जैसे कि टेम्परेचर इसका होता है 12 है ना, 1200 सेल्सियस। येलो रहता है कलर में और इनकम्प्लीट कंबसन यहाँ पे होता है। लास्ट जो हमारा होता है वो है डार्क जोन। कहने का मतलब है कि ये हमारा डार्क जोन होता है। ठीक, ओके ना, ये हमारा डार्क जोन होता है, ये हमारा डार्क जोन होता है। लिस्ट हॉट जोन मतलब यहाँ पे कम हॉट होता है, मतलब कि हीट कम होता है। टेम्परेचर इसका 600 होता है। ब्लैक इन कलर मतलब कि ब्लैक होता है कलर में, कंटेंस अनबर्न्ड वैक्स वेपर, वेपर कम मतलब रहता है, कंटेंस। ओके, अब हमारा अगला होता है the substance that do not vaporize while burning do not produce flame। जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं करता है वो फ्लेम नहीं कर पाता है। जैसे कि चारकोल बर्निंग विदाउट फ्लेम। कारकोल, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे कारकोल का, जो कि इसमें क्या होता है कि फ्लेम नहीं होता है। यहाँ पे एक सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। जो वेपोराइज होता है वो मतलब वहाँ पे फ्लेम होता है। केरोसिन ऑयल है वहाँ पे फ्लेम है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लेम है। अगला हमारा जल्दी से देख लेते हैं फ्यूल। फ्यूल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट अपन कंबसन। कंबसन पे ये लोग फ्यूल जो क्या होता है कि एकदम मतलब ज़्यादा ही अमाउंट में हीट को देते हैं। सॉलिड फ्यूल्स वुड एंड कोल होता है। लिक्विड क्या होता है, पेट्रोल एंड केरोसिन। गैसियस में है एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, तो आइडियल फ्यूल आगे हम लोग देख लेते हैं। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि गुण।
इनमें ये क्या है ना, ये सभी गुण होने चाहिए, तभी ये इनका ये होगा। ठीक, तो पहला है इजी अवेलेबिलिटी, जल्दी से मिल जाना चाहिए। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना चाहिए। और इकोनॉमिकल मतलब कम पैसे, चीपर में भी हो जाना चाहिए, मतलब कम पैसे में भी। नो अनडिजायर्ड रेसिड्यू, मतलब रेसिड्यू भी नहीं निकलना चाहिए, राख वाख नहीं निकलना चाहिए। अगला हमारा जो होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द हीट एनर्जी इन किलोजूल, जानते हैं ना, प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल में कितना हमारा एनर्जी निकल रहा है, हीट एनर्जी, उसको ये बतलाता है। ठीक है, इसका है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला है हमारा अमाउंट ऑफ हीट पैक प्रोड्यूस किलोजूल में मास ऑफ फ्यूल। इससे करेंगे तो आपका कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेरियस फ्यूल्स, कार्बन का सबसे कम होता है और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो कार्बन का है 8000, है ना, वुड का है 2000, 3000 कोल का, 45,000 पेट्रोल डीजल केरोसिन का, 50,000 CNG, LPG का 55,000, 1,50,000 हाइड्रोजन का। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ यूज टू एक्सप्रेस द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल, इसी को बतलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो पहला ठीक है ना, एयर पोल्यूशन ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एंड हार्मफुल गैसेज, एयर पोल्यूशन होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन ही ये भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ही होता है। एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड कार्बन, इसके मिलने से होता है। ग्लोबल वार्मिंग भी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। मेल्टिंग ऑफ गैलेक्सियर, ये पिघलाता है। राइज इन सी लेवल, ठीक है, फ्लड भी यही करवाता है। आगे हमारा हो जाता है फायर ट्रायंगल, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अ फायर ट्रायंगल रिप्रेजेंट 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय अ फायर नीड्स टू इग्नीट, मतलब जलने के लिए 3 जो हमारा कंडीशन है उसको, इसके लिए हमारा फायर ट्रायंगल होता है। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, 3 जो चीज़ है ये इसके लिए ज़रूरी है। A fire can be extinguished by removing one or more of the element in the fire triangle। अगर हम इनमें से किसी एक को भी हटा देते हैं ना, तो ये फायर जलना है वो बंद हो जाएगा। कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर को हम लोग हटा सकते हैं जिसके कारण से फायर बंद हो जाएगा। कट ऑफ फ्यूल, फ्यूल को भी हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, रिड्यूस हीट टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। अगला है हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक, तो वाटर, अ फायर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द थ्री एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय अ फायर नीड्स टू इग्निट। ठीक, तो हम वाटर से भी इसको हटा सकते हैं। ब्लैंकेट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है इग्निशन टेम्परेचर को कौन रोकेगा, वाटर। और ऑक्सीजन को कौन ये करेगा, तो कंबल को, वो उसको कट ऑफ कर देगा। जो हमारा अगला होने वाला है वो सैंड है। कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन का सप्लाई को कट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो ऑक्सीजन आता रहता है उससे टकरा कर और उसको कम करता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फॉसिल। वाटर इज़ नॉट अ सुटेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग फायर इन्वॉल्विंग, क्योंकि अगर ऑयल में लगता है तो क्या होता है कि जो ऑयल है हमारा वो जो वाटर है वो भारी हो जाता है। ठीक है, और ऑयल उसके ऊपर तैरने लगता है, इसके कारण से क्या होता है कि आग लगने लगता है। इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, है ना, इसके कारण से आग लग जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास जिनको नॉलेज उन तक भी पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।